अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू hindscooking.com। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ पराठा की रेसिपी। और इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप्स के करीब मैदा ले लिया है। सॉल्ट में इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटर या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली क्रम्बल कर लेंगे इसके अंदर, यानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इससे बहुत अच्छा डो रेडी होता है। और उसके बाद पानी डालकर थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छा सा जो है वो इसका आटा गूंद लेंगे। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लगे हैं मुझे इस पूरे प्रोसेस को करने में। और यहाँ पर मैंने अपना आटा जो है वो अच्छे से गूंद लिया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपर सरफेस पे ऑयल अप्लाई कर दूंगी। आप हाथों पे ऑयल लगाएं और उसके बाद इसकी अपर सरफेस के ऊपर प्लेस कर दें। और बहुत ही अच्छा जो है वो आटा जो है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। और तकरीबन मैं 45 मिनट्स के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। और फिर उसके बाद 45 मिनट्स जो है वो मिनिमम टाइम है। आप चाहें तो मैक्सिमम ज़्यादा भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा से आटा जो है वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पर हमारा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी है पराठे बनाने के लिए। मैंने इसको दोबारा से पंच किया है और उसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तकरीबन 2 कप्स मैदे में मैंने यहाँ पर 4 पराठास जो है वो रेडी करूँगी मैं इसमें। यहाँ पे हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। उसके बाद हम एक इसकी बॉल ले लेंगे और उसके बाद हाथों की मदद से इसको फ्लैट करेंगे। और जिस तरीके से नॉर्मल रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम मैदा डस्ट करके इसके ऊपर अच्छी सी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई करूँगी। मेरा बटर थोड़ा सा फ्रोज़न है तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूँगी इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो फ़ैन स्टाइल में इसकी फोल्डिंग कर देंगे। जिस तरीके से हम फ़ैन बनाते हैं इस तरीके से हमने ट्विस्ट करते हुए इसको फोल्ड कर देना है। एंड देन हाथों की मदद से इसको स्ट्रेच करना है क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है तो ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से हमने स्पायरल फॉर्म में इसको फोल्ड कर देना है। बहुत अच्छी सी इसकी लेयर्स जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद हाथों की मदद से जो है वो इसको फ्लैट करना है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ जो फ्लेकीनेस है पराठे की वो ख़त्म हो जाएगी, यानी जो इसकी लेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको फोर्सली जो है वो प्रेस किया। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही सॉफ्ट वे में मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको बहुत ही बड़ा सा पराठा जो है वो इसका बेल लूँगी, बड़े साइज़ का। और पतला पराठा बनाने का रीज़न ये क्योंकि हम मैदा यूज़ कर रहे हैं और मैदे के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, इसलिए जो कोशिश करें कि इसको पतले साइज़ का बेलें क्योंकि पकने के बाद वो ऑलरेडी थोड़ा सा मोटा हो जाता है। यहाँ पे मैं बड़े साइज़ का जो बिल्कुल पराठा जो है वो रेडी करूँगी। एंड देन फिर इसके अंदर हम चीज़ को स्टफ़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको बड़े साइज़ का जो है वो बेल लिया है। उसके बाद मैं इसके एजेस पे वाटर अप्लाई कर रही हूँ। इससे अच्छी सीलिंग इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर चीज़ स्टफ़ करूँगी। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चेडार चीज़ ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी ले सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और जस्ट फॉर द लुक मैंने इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड को इसको उठाकर एक अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और जहाँ पर हमने पानी लगाया है वहाँ पर हम हाथों की मदद से इसको अच्छा सा सील कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर फोक लेके इसके ऊपर जो है ये मार्क्स क्रिएट कर रही हूँ। ये मार्क्स जो है खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत अच्छे लोग जो है वो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है पराठे की। उसके बाद मैं पराठा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको प्री हीटेड तवे के ऊपर डालूँगी। मीडियम फ्लेम पे टेम्परेचर पे तवा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो एकदम से स्किन जो है वो इसकी ब्राउन हो जाएगी और अच्छा पराठा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे मीडियम टेम्परेचर पे प्रीहीटेड तवे पे पराठे को डाला है। उसके बाद मैं इसकी साइड्स फ्लिप की है और उसमें मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड्स के ऊपर। और पराठे को हमने दोनों तरफ से जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर ब्राउन मार्क्स आ गए हैं और बिल्कुल रेडी है। और यहाँ से मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतनी अच्छी स्टफिंग चीज़ की जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार पराठा जो है वो रेडी हुआ है। इसको आप इवनिंग टी के ऊपर सर्व कर सकते हैं और एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी भी इसको ट्रीट कर सकते हैं और अपने बच्चों को उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।